हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक टैरो 3 गाइस। एंड आ गए हम आज एक नई रीडिंग के साथ। गाइस, रीडिंग का टॉपिक बताने से पहले एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा आप सभी से। लाइक मैं बहुत बीमार हो गया था बीच में, और मेरे ब्रेन में ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, जिसकी वजह से मैं रीडिंग्स नहीं अपलोड कर पा रहा था। मैं 1.5 साल से मेडिकेशन पर था। मेरा चैनल वगैरह सब कुछ रुक गया था, एंड जिसकी वजह से मेरा मोनेटाइजेशन भी डीएक्टिवेट हो चुका है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करने के बाद आज मैं वापस आ गया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। एंड मैं चाहता हूँ आप सभी से कि आप सब मेरी इस रीडिंग को देखो और आप सब जानो कि लाइक जो भी सिचुएशन मेरी रही है, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी सिचुएशन में जाए। और लाइक मैं बहुत प्रॉब्लम से निकला हूँ, बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन थी गाइस, इसलिए मैं इस चैनल पर नहीं आ पा रहा था वापस, पर मैं अब आ गया हूँ। और जिस वजह से अब मैं रोज़ वीडियो डाला करूँगा। लाइक मैं बहुत प्रॉब्लम में था, बहुत सारी सिचुएशंस मेरी अच्छी नहीं चल रही थी, तो उस वजह से मैंने अब दोबारा से इस चैनल को स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इवन तो मेरा एक चैनल और है, पीस एंड टैरो। मैंने पहले वो बना लिया था, मुझको लगा था कि लाइक अब इस चैनल का रीच बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा, इस चैनल पर अब कुछ नहीं बचा होगा। बट मेरे को एक मेरे सब्सक्राइबर का कमेंट दिखा कि भैया आप कहाँ हो, आप ठीक हो या नहीं हो, आप वापस कब तक आओगे। देन मैं वो कमेंट देखने के बाद मेरे को लगा कि नहीं, अगर एक इंसान भी चाहता है कि मैं वापस इस चैनल पर जाऊँ तो मुझे जाना चाहिए। तो अब मैं आ गया हूँ वापस इस चैनल पर। ठीक है, सो पीस एंड टैरो एंड साइकिक टैरो 3 मेरे 2 चैनल हैं, आप चाहो तो दोनों पर जाकर रीडिंग्स देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डालेंगे अपने साइकिक टैरो 3 पर रीडिंग। ठीक है, और रीडिंग का टॉपिक बता दूंगा गाइस आपको कि आपकी लाइफ में ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, ये कब तक ख़त्म हो जाएगी, कब तक आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाएंगे, कब तक आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। और गाइस, ये जो रीडिंग है ये ऑल साइंस के लिए है, जनरल रीडिंग है, सभी साइंस के लिए है। कोई भी राशि हो, कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। कोई स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। सो जिसको भी रीडिंग देखनी हो देखो, और आप अपने लिए गाइडेंस प्राप्त करो। एंड प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अब इस पर रोज़ रीडिंग डला करेंगी। शायद एक दिन में 2-3 रीडिंग्स भी डलें, तो प्लीज़ कनेक्टेड रहना। ओके, 2 कार्ड आ गए हमारे पास। ठीक है, तो प्लीज़ बी इन टच, तो हम लोग ताकि एक दूसरे को मिल सकें, एक दूसरे से बातचीत कर सकें। 4 ऑफ सोर्ट। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, दी हैंग्ड मैन। ओके, 3 कार्ड जगह हम 3 नहीं लेंगे। ओके, 3 of wands, sorry. ओके, 9 of pentacles। ठीक है, 3 कार्ड हैं। तीन कार्ड्स हैं अभी। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो हमारे पास अर्थ साइन है, वाटर साइन है, फायर साइन भी और एयर साइन भी, सारे साइंस यहाँ पर आ चुके हैं। द हायरोफेंट, नाइस। एंड 4 of cups. Okay, and bottom of the deck we have 8 of cups. ठीक है, सो यस गाइज, आई कैन सी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है आप दोनों की लाइफ में, और आप दोनों ही मतलब आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है। और अगर आप दोनों की बात करो तो परेशान भी हो, पर आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो मुझे यहाँ पर। आप ना मतलब परेशान इस तरीके से हो कि आप आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे हो। मतलब लाइक आपको ये लग रहा है कि नहीं, मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे वो पर्सन वापस चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे उस इंसान को वापस पाना है। पहली चीज़ तो ये है आपकी लाइफ में। एंड दूसरी चीज़, ये आप रातों को बहुत परेशान हो रहे हो, रो रहे हो, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो आप इस टाइम। और मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि ऐसी जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं और जो चल रही हैं, जिनकी वजह से आप इतने परेशान हो, वो आपके करियर पर भी बहुत अफेक्ट कर रही है।
आपको रातों को नींद नहीं आती, आप अपने करियर को लेकर बहुत टेंशन में रहते हो, प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, ये सब कुछ मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम्स दिख रही हैं मेरे को, एंड इवन तो मेरे को यहाँ पर आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होती हुई नहीं दिख रही हैं। ठीक है, एंड इवन तो थर्ड पार्टी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आप दोनों में से कोई एक ओवरसीज अपॉर्चुनिटी चाहता हो, आप में से कोई एक बाहर सेटल होना चाहता हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक की लाइफ में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर ये भी दिख रहा है मुझे। सो इवन तो मैं यहाँ पर ये भी देख पा रहा हूँ कि आपकी जो एक एनर्जी है ना, आप अब उस पर आपने अपनी एनर्जी को ना बहुत ज़्यादा ड्रेन कर लिया है। क्योंकि लाइक देखो, अगर मैं ये दोनों कार्ड्स देखूँ ना, एक जगह पर आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, आप चैन से सो नहीं पा रहे हो, आपका पूरा चैन जा चुका है आपकी लाइफ से। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ 4 ऑफ कप्स को, तो एक नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, पर आप उसकी तरफ भी नहीं देख रहे हो। आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। आप बस ऐसे हो गए हो कि बस बिस्तर पर पड़े रहो, उठो मत, बस ये आंखें ना खुलें। आपने अपनी नींद को एक स्केपिज्म की तरह ले लिया है कि हाँ, बस दुनिया से दूर रहो, शांत रहो, शांति में रहो। अभी आपका ये वाला टाइम चल रहा है, और अभी आप अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ भी रही हैं तो आप उनसे मुंह फेर कर खड़े हुए हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ, एक पर्सन की वजह से अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके बीच में क्रिएट कर चुका है, तो अपने आप को इतना अफेक्ट मत करो कि आगे वाली आने वाली लाइफ पूरी डिसबैलेंस हो जाए। क्योंकि अगर लाइफ डिसबैलेंस हो जाएगी तो फिर किस तरीके से आप अपने आप को आगे मोल्ड कर पाओगे, ये भी सोचिए। तो इसीलिए यहाँ पर मैं कार्ड देख पा रहा हूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखा रहे हैं मुझको कि आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बनाने की। आपको अपने आप को समझाना होगा कि लाइक यस, आपकी लाइफ में जो चल रहा है अभी वो स्मूथ चल रहा है, और जैसा चल रहा है उसे चलने दो, उसे एक्सेप्ट करो। और जो भी ऑफ़र आपके हाथ में आ रहा है या फिर जो भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ रही है उसको एक्सेप्ट करो। मतलब ये देखा जा सकता है यहाँ पे क्लियरली कि हाँ, अगर आपको कोई ऑफ़र मिल रहा है और आप उसकी तरफ आगे बढ़ोगे, तो यस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई दिख रही है, जो कि मेरे को ये पेंटिकल का कार्ड भी दिखा रहा है और ये हेरोफेंट भी दिखा रहा है। दी हेरोफेंट मुझे ऐसी दिखा रहे हैं कि यस, चीज़ें ठीक हो जाएंगी लाइफ में, बट आपको थोड़ा सा उनकी टूवर्ड्स काम करना होगा। और अगर मैं बात करूँ इस ऑफ पेंटिकल्स की, तो यस, मैं आता हुआ देख रहा हूँ इस महीने में, अगले महीने में आपके पास कुछ नया ऑफर आता हुआ देख रहा हूँ, आपकी जॉब से रिलेटेड। या क्या पता ये उस इंसान की तरफ से ऑफर आ रहा हो आपके पास जिसने आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी क्रिएट की है, कि लाइक ठीक है, एक बार दोबारा से मिला जाता है। लेकिन क्योंकि देखिए, कार्ड अगर किसी भी साइन से रिलेटेड हो, पर जो उसका मीनिंग यहाँ पर आएगा मैं वो बताऊंगा। क्योंकि लाइक मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर, सेल्फ स्टीम पर और एक्चुअलाइजेशन पर काम नहीं करोगे, अपने लाइक मेमोरी पर और अपने सेल्फ वर्क को नहीं करोगे, तो थिंग्स विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। ठीक है, चीज़ें अगर आप चाहते हो कि आपके हिसाब से हो, तो ऐसा तो देखो हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हर जगह पर गॉड की टाइमिंग होती है, भगवान अपने टाइमिंग के हिसाब से चीज़ें करते हैं। बट हाँ, यहाँ पर इतना हो सकता है कि आपके पास वो इंसान जल्दी आ जाए अगर आप अपना सेल्फ वर्क करने लग जाओगे। क्योंकि देखो, आपने जहाँ सेल्फ वर्क स्टार्ट किया, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, अपॉर्चुनिटी आएगी, तो इट मीन्स यस, इसमें भगवान आपका साथ दे रहे हैं। पर अगर आपने सेल्फ वर्क नहीं किया, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया, तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं आपके लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स यहाँ पर क्लियरली दिखा रहा है कि येस, अपॉर्चुनिटी आ रही है, पर आप उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहते हो। क्यों? क्योंकि अभी आप अपने ही लाइफ में एकदम ड्रेन्ड हो। तो येस, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, जिसकी वजह से आप दोनों परेशान हो और आप दोनों का सेपरेशन हो रखा है। आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, एक दूसरे के पास आना चाहते हो, पर एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। अभी करियर भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, किसी को कहीं शिफ्ट होना हो, किसी को बाहर जाना हो, किसी को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना हो, अपने करियर पर काम करना हो, अपनी फैमिली की वजह से कोई इंसान आपसे ना लाइक मिल पा रहा हो, या आपके साथ उतना इन्वॉल्व हो पा रहा हो रिलेशनशिप में। तो थिंग्स आर लाइक दैट। हर जगह पर थर्ड पार्टी हमेशा तीसरा इंसान ही नहीं होता है, काफ़ी बार सिचुएशन भी थर्ड पार्टी होती है। ठीक है, तो यस, भगवान का आशीर्वाद आपके पास है, बट आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक अगर आप काम करते हो, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये ऑफर जो आपके पास आ रहा है उसको अपना लेते हो, उसको पकड़ लेते हो, उसको जाने नहीं देते हो अपने हाथ से, देन थिंग्स विल बी फाइन। चलिए देखते हैं, साइकिक से देखते हैं पहले, साइकिक डेक हमें क्या बताता है।
इंट्यूशंस, यस, आपको अपने इंट्यूशंस पर बिलीव करना होगा। देखिए, अगर आप अपने इंट्यूशंस पर भरोसा रखेंगे, अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, तो चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। लेकिन अगर आप अपने इंट्यूशंस पर नहीं काम करोगे, अपने इंट्यूशंस पर वर्क नहीं करोगे, अपने इंट्यूशंस पर भरोसा नहीं रखोगे, देन चीज़ें प्रॉब्लमेटिक ही रहेंगी, फिर चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। तो हमको चीज़ें ठीक भी करनी है। यहाँ पर देखिए हमारे पास आया सैक्रल चाक्रा। सैक्रल चाक्रा इज जस्ट शोइंग कि लाइक यस, आपको अपने चाक्रास पर वर्क करना होगा। एंड अगर मैं सैक्रल चाक्रा की बात करूँ तो यस, ये बोल रहे हैं कि आपको मेडिटेशन करना होगा। अपने आप यहाँ पर 3 सर्कल्स देख रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो 3 सर्कल यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे हैं कि यस, जो आपका माइंड है, आपको अपने माइंड को बहुत ही वाइडली लाइक एक्सप्लोर करना होगा, इसका यूज़ करना होगा अपनी हीलिंग में, अपने सेल्फ वर्थ को इंक्रीज़ करने में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को लाने में, सेल्फ स्टीम को लाने में, तभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। Okay, we have balance and we have rest and resonate, and we have transformation. Okay. सो गाइज, यहाँ पर मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि यस, आपको अपने इंट्यूशंस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लाइक इंट्यूशंस यहाँ पर क्लियरली दिखा रहे हैं कि यस, आप अपने इंट्यूशंस के लिए, आप अपने इंट्यूशंस को गॉड से कनेक्टेड रखें, मैनिफेस्टेशन करते रहिए। अगर आप चाहते हो उस इंसान का वापस आपके लाइफ में आना, देन दैट पर्सन विल कम बैक। आपको अपने चाक्रास पर वर्क करना होगा, आपको अपने चाक्रास से हेल्प लेनी होगी, आपको अपने चाक्रास को एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन भी करना होगा, ठीक है। लाइफ में बैलेंस लाने के लिए आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको हर काम को एक तरह, मतलब एक डिवाइडेड फॉर्म में बांटने की ज़रूरत है। लाइक हम करते हैं ना कि इतने से इतने घंटे ये वाला काम करेंगे, इतने से इतने आवर में हम ये करेंगे, इतने से इतने आवर में हम ये वाला काम करेंगे, तो वो आपको करना होगा। रेस्ट एंड रेजोनेशन हमें क्लियरली दिखा रहा है कि यस, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक हो जाएं, तो आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएटेड है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, तो आपको उन्हें ये नहीं दिखाना है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। इवन दो लाइक आई नो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, हम परेशान होते हैं, चीज़ें नहीं चल पाती ठीक से, बट आपको दिखाना ऐसे होगा कि यस, अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो उनका एक्शन आपको अफेक्ट नहीं कर रहा है, जो कि अफेक्ट कर रहा होगा, आई नो। बट आप ये भी तो सोचिए ना, जिस इंसान को आपके इमोशंस से फ़र्क ही ना पड़ते हुए वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गया, देन उस इंसान को आपको दुखी देखकर और खुशी होगी। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जस्ट एक चीज़ करनी है कि आप अपनी लाइफ में रेस्ट एंड रेजोनेट वाली सिचुएशन में रहेंगे कि यस, आप जो मर्जी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो करना है आप वो करो अपनी लाइफ में, मुझको फ़र्क नहीं पड़ता है। सिंपल एज दैट। जब आप मेरे साथ थे, जब टाइम अच्छा था, पर अभी आप मेरे साथ नहीं हो, थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो, तो कोई बात नहीं, ठीक है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चेंज लाएगी, देख लेना। जो ट्रांसफॉर्मेशन से मैं आपको गुजरने के लिए बोल रहा हूँ, जिसमें आपको ये नहीं दिखाना है कि दैट यू आर फीलिंग लाइक पेन और यू आर गोइंग थ्रू पेन जस्ट बिकॉज ऑफ योर पर्सन's एक्शन, पर इट डजंट मीन दैट गॉड विल नॉट हेल्प यू। गॉड विल हेल्प यू डेफिनेटली। आपकी भगवान ज़रूर मदद करेंगे और आपको चीज़ें ठीक करने का मौका देंगे भगवान, और चीज़ें ठीक होंगी, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। पर आपको टाइमिंग पर बिलीव रखना होगा, अपना बैलेंस, अपने माइंड में जो भसड़ मची हुई है ना, उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। तभी आपकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस्ड हो पाएंगी, चीज़ें ठीक हो पाएंगी, और आप समझ पाओगे चीज़ों को कि यस, जो चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही हैं वो ठीक हो सकती हैं। सो गॉड की गाइडेंस ले लेते हैं एक बार। पहले देखते हैं गॉड क्या बोल रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए और इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए। अगर गॉड कहते हैं कि यस, एक्शन लेना ज़रूरी है, तो आप एक्शन ले लेना। अगर नहीं कहते हैं तो मत लेना। बाकी देखते हैं कार्ड क्या आता है गॉड की तरफ से निकल कर। ओके, 2 कार्ड आए हमारे पास, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ओके। वाओ, न्यू मून एंड फुल मून। ठीक है। Bottom of the deck we have this.
सो गाइज, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप जो हो, जैसे हो, वैसा ही दिखाओ। आपको कोई ज़रूरत नहीं है दुनिया की डिप्लोमेसी में फंसने की, या फिर आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि यस मेरे को तो लाइक ये इंसान से फ़र्क नहीं पड़ता है, या फिर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, या फिर आपको मतलब आप ऐसे दिखाओ अपने आप को जैसे आप हो। अगर आप बहुत केयरिंग हो तो अपना केयरिंग साइड दिखाओ। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइक न्यूट्रल हो तो न्यूट्रल दिखाओ। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइक प्रैक्टिकल हो तो प्रैक्टिकल साइड दिखाओ। पर किसी एक साइड को ही, जो आपका सबसे बेस्ट साइड है, या फिर जो आप चाहते हो कि हाँ मुझे दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है कि लाइक दिस काइंड ऑफ पर्सन आई एम, तो आप वही दिखाओ। शो द वर्ल्ड द रियल यू। एंड अगर मैं न्यू रोमांटिक साइकिल की बात करूं तो यस, नई रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में बिगिन होने वाली है। बट वो बिगिन कब होगी? जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगी। क्या पता आपके पर्सन ही वापस आपके पास आ जाए आपको ट्रांसफॉर्मेटेड फॉर्म में देखकर, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म हो जाए, क्योंकि इसका खत्म होना ज़रूरी है। वो हमें एंजल आंसर्स बता देंगे कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कब तक खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। यस, पावरफुल चेंज आएगा। अभी ये जो एक्लिप्स है आपकी लाइफ में, जो ग्रहण लगा हुआ है, ये ठीक हो जाएगा। आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, बट आपको भी अपने ऊपर काम करना होगा। बिना काम करे तो देखो कुछ नहीं हो सकता। चाहे हम कितना ही कुछ कह ले या भगवान के आगे हाथ जोड़कर मन्नत कर ले, अगर हम अपने लिए खुद मेहनत नहीं करेंगे तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो हमको भी खुद मेहनत करनी होगी अपने लिए, ताकि हमारी लाइफ में चीज़ों पर बैलेंस जाए। एंड अगर बात करूँ डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, तो अपने अहम को, अपने घमंड को कभी अपने रास्ते में मत आने देना। कभी भी आप ऐसा मत किसी सामने वाले को फील करा देना कि आप उससे ज़्यादा बेहतर हो, या आप होगे उनसे बेहतर, आप जानते होंगे अंदर ही, पर आप इस चीज़ को हमेशा अंदर ही रखना। कभी किसी इंसान को छोटा मत दिखाना कि तुम तो छोटे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम ऐसे हो वैसे हो। नहीं, आपके पास जो है वो आपका है, जो उसके पास है वो उसका है। भगवान ने उसको उतना ही देना था, और आपको भगवान ने जितना दिया आप उतने में संतुष्ट रहिए। संतुष्टि आनी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सबको। एक तो हम जी भी तो इतने मॉडर्न वर्ल्ड में रहे हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं। चलिए, कार्ड आ चुका है। नो नीड टू वरी, एंजल कह रहे हैं परेशान मत हो थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर। थिंग्स विल बी फाइन। इम्प्रूव योर हेल्थ। ये जो रोना धोना लगा रखा है ना गाइस, रातों को रो रहे हो और सो नहीं रहे हो चैन से, और ये जो रातों को अपना दिमाग में एकदम भसड़ मचाई हुई है एक पर्सन के बारे में सोचते रहना, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। नहीं, एंजल्स कह रहे हैं भाई अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करो, अपने आप को इंप्रूव करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। काफ़ी देर हो चुकी है पुरानी चीज़ों में घुसे रहने की। अब एक नई डायरेक्शन को चूज़ कर लो ताकि चीज़ें ठीक हो जाए लाइफ में। अगर नहीं किया तो दैट वुड बी प्रॉब्लमैटिक। यू आर रेडी, और आप रेडी हो चेंज के लिए, आप रेडी हो। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। कुछ ही महीनों में चीज़ें यूँ बदलेंगी, आपकी हेल्थ भी, आपकी वरी भी, आपको एक नई डायरेक्शन भी मिलेगी, एंड यू आर रेडी। आप रेडी हो। इन फ्यू मंथ्स के अंदर अंदर चीज़ें ऐसे चेंज होगी ना इतनी अच्छे तरीके से कि आप भी कहोगे कि वाओ, लाइक मेरे को नहीं पता था कि इतना बड़ा चेंज मेरी लाइफ में आने वाला है। तो यस, आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना होगा, बिकॉज आपकी लाइफ में देखो अभी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसके लिए आप बहुत वरी कर रहे हो। पर एंजल्स कह रहे हैं डोंट नीड टू वरी, परेशान मत हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होती है, पर हमको उससे खुद ही डील करना होता है। बस यहाँ पर एक चीज़ का डिफरेंस किया जाता है कि मैं आपको उन प्रॉब्लम्स के बारे में आप ही की बता रहा होता हूँ, और खुद भी उनको अपने ऊपर भी एप्लीकेबल रखता हूँ, क्योंकि क्या पता ये रीडिंग मेरी हो, ये रीडिंग मेरी भी हो सकती है। तो यस, अगर एंजल्स की गाइडेंस दे रहे हैं कि आप वरी मत करो, आपकी हेल्थ इंप्रूव करो, तो मैं वो करूँगा, मैं भी करूँगा अपने लिए, क्योंकि आई नो मेरे को भी काफ़ी बार परेशानियाँ होती है, मैं काफ़ी बार बहुत सोचता हूँ, और मेरे को अगर नई डायरेक्शन चूज़ करनी होगी अपने भले के लिए तो मैं डेफिनेटली करूँगा, और वो आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप तैयार हो नई डायरेक्शन को चूज़ करने के लिए, और फ्यू मंथ के अंदर अंदर देखना आपको चेंज दिखेगा अपनी लाइफ में। सो बस एंजल्स जो कहना चाह रहे हैं उसको फॉलो करते रहो और आगे बढ़ते रहो। सो गाइज, ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को उन लोगों से ज़रूर शेयर करना जिनसे आप पहले करते थे, ताकि वो लोग दोबारा से ये जान जाएं कि हाँ भैया एक्टिव हो गए हैं दोबारा से अपने चैनल पर, भैया वापस आ चुके हैं, और हमारे लिए रीडिंग्स चलती रहेंगी। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना रीडिंग कैसी लगी, और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में मुझको टॉपिक सजेस्ट करना। मैं आप लोगों के लिए रीडिंग बनाना बहुत बहुत पसंद करूँगा आपके दिए हुए टॉपिक पर। सो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा प्रे कर देना कि मेरी मेंटल हेल्थ भी और मेरी फिजिकल हेल्थ भी जल्दी से ठीक हो जाए, बिकॉज बहुत मेजर इशू से मैं निकला हूँ। सो आई वॉन्ट योर ब्लेसिंग्स गाइज। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए।
बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।